किलोमीटर की दूरी पर स्थित मिश्रिक, जहां 88,000 ऋषि मुनियों की पावन तपो स्थली भूमि है, वहां पर मैं मौजूद हूं। बात करते हैं कि महर्षि दधीची की। महर्षि दधीची एक वृत्तासुर राक्षस था जिसको कोई भी मार नहीं पा रहा था, जिस पर देवी देवताओं ने काफ़ी इनय विनय की और बताया गया कि ये राक्षस सिर्फ दधीची की अस्थियों से मारा जा सकता है, जिस पर देवताओं के इनय विनय से उन्होंने अपनी अस्थियों को दान कर दिया और इंद्र ने उसको वज्र बनाकर वृत्तासुर राक्षस को मारा। जिसके बाद यहाँ पर 88,000 ऋषि मुनियों की तपस्या की और वो तपस्या स्थली ये है। और यहाँ पर होली के पहले परिक्रमा किया जाता है 84 कोसी। ये परिक्रमा बताते हैं कि 84 कोसी जो परिक्रमा कर लेता है वो 88,000 योनियों से छुटकारा पा जाता है, जिसको 11 मार्च से ये परिक्रमा यहाँ पर प्रारंभ है। होली होने वाली है, आने वाली है और साथ में यहाँ पर जिला प्रशासन सभी तैयारियों पर जुटा हुआ है। राधे राधे। मैं वृंदावन से राधा माधव और हम लोग गोपाल जी की भजन एवं इनकी कथाएं करते हैं जी वृंदावन से। और बरसाने से मेरे गुरुदेव हैं परम पूज्य रमेश बाबा जी महाराज। तो अब आज हम लोग यहाँ पास में कार्यक्रम कर रहे थे, तो वहाँ से भक्तों से पता लगा कि यहाँ मिश्रिक धाम है, जहाँ हमारे भागवत के जो बहुत विद्वान और दिव्य संत हुए हैं दधीची मुनि जी का स्थान है। तो हमारे भी मन में जिज्ञासा हुई, हमारे गोपाल जी ने हम यहाँ लेकर आए हैं। कैसा लगा आपको? बहुत दिव्य स्थान, जैसे हमारा वृंदावन है। वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्यादि वीरुधम। तो जहाँ पे गोप ग्वाले रहते हैं, जहाँ पे गिरिराज जी हैं, जहाँ पे यमुना जी हैं, वही दिव्यता हमको इस स्थान पर मिली। हमारे आचार्य जी ने अभी यहाँ पंडित जी ने जो स्थान के आचार्य जी उन्होंने समझाया है कि साक्षात ही नारायण भगवान का ही हृदय है और श्री दधीची मुनि भी दिव्य संत हुए, भगवत स्वरूप हुए। मिश्रिक तपो पावन भूमि है, जहाँ पर 88,000 ऋषि मुनियों ने तपस्या की थी। हमारे साथ में यहाँ के पुजारी राहुल शर्मा जी हैं, आइए उनसे खास यहाँ पर महर्षि दधीची आकर के तप करना प्रारंभ किए। सबसे पहले ये नैमिष था और नैमिष से ये नैमिषारण्य हुआ। यहाँ पर महर्षि दधीची ने तप किया। एक समय अग्निकुंड में गलत मंत्रोच्चारण होने से एक वृत्तासुर दैत्य की उत्पत्ति हुई। इस वृत्तासुर दैत्य से देवतागण युद्ध में जीत नहीं पाए। तब ब्रह्मा जी ने इंद्र को यहाँ भेजा है, क्योंकि दधीच के गुरु भगवान शिव थे और शिव जी की कृपा से इनकी हड्डियाँ जो थी वो वज्र की थी और वज्र से वृत्तासुर दैत्य मारा जा सकता था। इनके पिता अथर्वा है जो अथर्ववेद के प्रणेता हैं। इनके पास आकर के इनके हड्डियों का, इनके शरीर का दान मांगा गया देवताओं के द्वारा। इन्होंने बोला दान दूंगा मैं राजन, पर मैंने संकल्प लिया है दान देने से पहले कि मैं तीनों लोकों के तीर्थ का स्नान और परिक्रमा करना चाहता हूँ। तब देवताओं के द्वारा यहाँ तीनों लोकों के तीर्थों को आमंत्रित करके लाया गया। दधीच ने उनकी 84 कोसी परिक्रमा की। सतयुग में दधीच ने की, त्रेता में राम ने किया, द्वापर में यहाँ अज्ञातवास कर रहे पांडवों ने किया। कलयुग में आज भी फाल्गुन मास की शुक्ल पक्षी प्रतिपदा से और पूर्णिमा तक ये 84 कोसी परिक्रमा चलता है, जिसमें मिश्रित के अंदर पंचकोसी का विशेष महत्व है। जो जी हाँ, ये 84 कोसी परिक्रमा अभी स्टार्ट होने वाली है। किस दिन स्टार्ट होगी और कितने पड़ाव उसके? ये 84 कोसी परिक्रमा फाल्गुन मास की प्रतिपदा से प्रारंभ होती है, जो इस बार 11 मार्च से पड़ रही है। इसमें टोटल 11 पड़ाव है। 11 पड़ाव में आकर के ये विश्राम करती है। अपने दधीच आश्रम पर दधीच आकर के विश्राम करते हैं और फिर नगर की पंचकोसी 5 प्रदक्षिणाएं करते हैं। जो 84 नहीं जा सकते, अगर वो पंचकोसी परिक्रमा करते हैं तो उनको 84 का ही पुण्य मिलता है। क्या पुण्य मिलता है? यहाँ पर जैसे 84 लाख योनियों में जो व्यक्ति भटक रहे हैं, उनको 84 लाख योनियों से मुक्ति प्रदान होती है। रोग दोषों को वाली व्यक्तियों को रोग दोष नष्ट हो जाते हैं। जिनको संतान प्राप्ति नहीं हो रही, जिनकी वंश वृद्धि नहीं हो रही है, उनको वंश वृद्धि प्राप्त होती है। कभी कभी साधु संत जो अपने मुक्ति के साधन को ढूंढते हुए 84 कोसी परिक्रमा करते हैं, तो उनको नारायण चरणों में स्थान भी प्राप्त होता है।
तो देख सकते थे हमारे साथ में राहुल शर्मा जी थे, यहाँ के पुजारी हैं, और यहाँ पे 84 कोसी परिक्रमा का क्या महत्व है और महर्षि दधीचि कुंड का क्या महत्व है, इन्होंने स्पष्ट तौर पर बता दिया है। कैमरा पर्सन कौशिक के साथ अनूप पांडे, एनवी न्यूज़ सीतापुर। प्रतापगढ़ के सई नदी के किनारे बसे माँ बेल्हा देवी धाम के बारे में बात करें तो राजा दक्ष के यहाँ जब महायज्ञ चल रहा था, जिसमें उन्होंने भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं दिया, जिससे नाराज होकर माता सती ने उसी अग्निकुंड में जाकर आत्मदाह कर लिया, जिसके बाद भगवान शंकर उन्हें अपने गोद में उठाकर यहाँ से ले जा रहे थे। तभी माता का एक अंग कमर का बेला जो कि यहाँ पर गिर गया था, जिसके बाद से ही यहाँ का नाम बेल्हा के नाम से जाना जाने लगा। वहीं आपको बता दें कि इसके बारे में एक और किंवदंतियाँ प्रचलित है कि राजा भरत जब भगवान राम को ढूंढते हुए अयोध्या वापस जा रहे थे, तभी वो यहाँ पर रुककर पूजा अर्चन किए थे, जिसके बाद से ही इस स्थान का नाम बेल्हा नाम से जाना जाने लगा, जो कि बहुत पौराणिक स्थल है। यहाँ पर हमारी पूजनीय माँ बेल्हा देवी के जो स्थल है, यहाँ पर हमारे जनपद के कम से कम लाखों लोग दर्शन करते ही हैं। यहाँ तक कि बाहर के लोग भी, जो पर्यटक, अन्य जो किसी के घर के रिश्तेदार या कोई मेहमान आते हैं तो माँ बेल्हा देवी दर्शन जरूर करते हैं। दूसरी मान्यता भी है कि भगवान श्री राम जब अयोध्या से वन के लिए यहाँ से प्रस्थान किए थे, वहाँ उन्होंने बाकायदा वहाँ दर्शन किया था। और यही नहीं, आपका जो है ये स्थान बहुत ही चर्चित है हर जगह, और हर जगह लोग जो है इसकी चर्चा करते हैं कि भाई प्रतापगढ़ माँ बेल्हा धाम जो है बहुत ही चर्चित है। इसके अलावा हमारे प्रतापगढ़ में आपका जो है चाहे आपका शनिदेव धाम हो, चाहे मनगढ़ हो, चाहे जो है आपका बेलखर नाथ धाम हो, चाहे घूसन नाथ धाम हो, औदेश्वर नाथ धाम हो, इसी तरीके से कई जगह यहाँ पर आपके जो स्थल बन गए हैं। एक तरीके से प्रतापगढ़ के जो एक पर्यटक स्थल भी बन गया है कि लोग आते हैं, अगर उनको जानकारी हो तो यहाँ दर्शन जरूर करते हैं। लोग आराध्य हैं और हम लोग दर्शन करते हैं। बचपन से ही माता पिता लोग के साथ जाते थे। सुबह नवरात्र में तो लगभग 9 बजे पूरे जाते थे, और सुबह 3-4 बजे से लेके शाम तक वहाँ भीड़ लगी रहती थी। दर्शन पाने में कम से कम 2-3 घंटे लग जाते थे, और अक्सर हम लोग वैसे भी जाते हैं। शाम को शहर में रहने की वजह से शाम को जाते हैं, और उसके बाद जो है नवरात्र में तो हमेशा जाते ही, क्योंकि बहुत दूर दूर से आदमी जाते हैं। और शुक्रवार वहाँ मेला लगा रहता है, जो शाम से सुबह से शाम तक लगा रहता है। तो जो है हम लोग बहुत आराध्य हैं और बहुत पूजनीय हैं। बहुत मान्यता है कि वहाँ जब जाते हैं तो मनोकामना